हेलो गाइस, एपिसोड 38 में आप सभी का वेलकम। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, जिया गोजियान की नेगेटिव डीमन गॉड के साथ में फाइट हो रही होती है। तभी उतने में वहाँ पे शैंग जाये अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करने के बाद में आ जाती है और उस नेगेटिव डीमन गॉड के साथ में फाइट करने लगती है। लेकिन उसका अटैक उस नेगेटिव डीमन गॉड के ऊपर कोई असर नहीं करता और बाद में वो नेगेटिव डीमन गॉड शैंग जाये को पकड़ लेता है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग भी वीडियो देखने के लिए आए हैं, प्लीज आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको जिया गोजियान ने जो कॉल्ड्रोन निकाला होता है और उसमें अपनी खूब ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर भरने के बाद में वो सीधे नेगेटिव डीमन गॉड के ऊपर फेंक देता है, जिसके नीचे वो नेगेटिव डीमन गॉड पूरा दब जाता है और चिल्ला रहा होता है। फिर हमको दिखाते हैं शॉन्ग जॉये वहाँ से बच के निकल आती है और जिया गोजियान को धन्यवाद कहते हुए कहती है, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गॉडफादर। और जिया गोजियान अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाते हुए उस कॉल्ड्रोन को और पावरफुल बना रहा होता है। फिर हमको दिखाते हैं जिया गोजियान शैंग जॉये को देख रहा होता है और देखते हुए कहता है, इससे पता चलता है कि आप एक सेंटोर हैं। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में शैंग जॉये शर्माने लगती है और शर्माते हुए कहती है, गॉडफादर को लगता है कि मैं अजीब दिखती हूँ, क्या यह बदसूरत है? और हमें दिखाते हैं जिया गोजियान उसकी जो घोड़े वाली बॉडी होती है उसको बड़े प्यार से घूर रहा होता है और घूरने के बाद में तुरंत उसके पास चला जाता है और उसकी पीछे की बॉडी को बड़े प्यार से सहलाने लगता है और सहलाते हुए कहता है, ये तुम कैसे बोल सकती हो, ये तो बहुत सुंदर है। और उसके पीछे की बॉडी को सहलाते हुए अपने मन में सोचता है, मैं वास्तव में इसकी सवारी करना चाहता हूँ। यह ड्रैगन की बैठने की तुलना में बहुत ज्यादा आरामदायक लगती है। जिया गोजियान उसको सहलाते हुए इस चीज को सोच ही रहा होता है। तभी दिखाते हैं हमको शैंग जो है बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए कहती है, क्या सवारी करना चाहते हैं? बस यही गॉडफादर की इच्छा है? क्या ये बिस्तर पे ले जाने के लिए एक रिक्वेस्ट नहीं है? शैंग जॉये की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान बहुत ऑड सा मुंह बनाते हुए उससे कहता है, विशुद्ध रूप से सुपरफिशियल की बहुत अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा आदमी ऐसा है जो घोड़े से प्यार नहीं करता है? जिया गोजियान ये बातें कर ही रहा होता है। तभी दूसरी साइड में हमको दिखाते हैं जो जिया गोजियान ने अपना कॉल्ड्रोन अपनी स्पिरिचुअल पावर डालने के बाद में उस नेगेटिव डीमन गॉड के ऊपर जो डाला होता है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा होता है। वो नेगेटिव डीमन गॉड उस कॉल्ड्रोन को हटाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका जो प्रेशर होता है इतना ज्यादा होता है कि वो उसमें दबता चला जा रहा होता है। उस चीज को देखने के बाद में शैंग जो है घबराते हुए कहती है, गॉडफादर क्या आपके द्वारा इस डीमन की पूरी तरह से सरप्रेस नहीं किया गया है? उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान कहता है, ये नेगेटिव कॉन्शियसनेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके जिंदा रहता है। सैद्धांतिक रूप से जब तक इस दुनिया में जीवित चीजें हैं तब तक यह नहीं मरेगा। फिर जिया गोजियान बताता है, जब तक मैं इसे सुपरनेचुरल पावर से दूर नहीं कर देता, दुर्भाग्य से मेरी सोल अब इतनी मजबूत नहीं है और मैं इसे कंट्रोल करने के लिए मैजिक वेपन पर भरोसा नहीं करता हूँ। ऐसा लगता है कि किंग जिंग को बाहर निकाला जा सकता है। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में शैंग जॉये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और चिल्ला के कहती है, हाँ मैं इस चीज को देख रही हूँ मेरे गॉड, प्लीज मेरी सवारी करें। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है, क्या तुम क्या कह रही हो? क्योंकि दोस्तों जिया गोजियान ने सवारी का मतलब कुछ और निकाल लिया था, इसीलिए वो शॉक्ड होते हुए इस चीज को दोबारा पूछा उसने। उसकी ये बात सुनने के बाद में शैंग जॉये ब्लश करने लगती है और बड़े घबराते हुए हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप मेरे ऊपर आकर राइड करिए, आप तो किसी और चीज के बारे में सोचने लगे। फिर वो कहती है, वास्तव में अपनी ताकत लगाने के अलावा मेरा अधिक महत्व ब्लेसिंग देने में है और यही कारण है कि मैं आखिरी डीमन किंग की सवारी बन सकती हूँ। फिर कहती है, मेरे साथ आप वह पावर पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं जो आपके पास अपने हाई लेवल की है। फिर दोस्तों को दिखाते हैं शैंग जॉये की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उसकी ये बात को मान लेता है और उसके ऊपर सवारी करने मतलब उसकी राइड करने के लिए एग्री हो जाता है। और राइड करते हुए शैंग जॉये आगे की ओर जा रही होती है और साथ ही साथ में उसकी जो स्पेशल पावर ब्लेसिंग देना होती है वो जिया गोजियान को ट्रांसफर कर रही होती है। और तभी जिया गोजियान उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं मेरे लिए एक प्रिय मैजिक वेपन बचाने के लिए आपको थैंक यू कहूंगा। और फिर दोस्तों को दिखाते हैं जिया गोजियान शैंग जॉये की सवारी करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए। जबकि हमें दिखाते हैं उस डीमन गॉड ने अपनी पावर को फिर से जनरेट करते हुए वो जो पावरफुल कॉल्ड्रोन होता है उसको भी हटा देता है, अपने ऊपर कर देता है उसको, और बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है जिया गोजियान के ऊपर। फिर दोस्तों में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिया गोजियान आगे बढ़ते हुए अपने हाथ में एक तलवार निकाल लेता है और उसको निकालने के बाद में मन में सोचता है,
मेरी पावर लगातार बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और मेरी सोल भी जीफू से पूरी तरह भर चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी हाई पीक पे आ गया हूँ। तभी दोस्तों दिखाते हैं जिया गोजियान ये बात बोलने के बाद में जो उसने अपनी तलवार में अपनी एनर्जी को गैदर किया था वो सीधे नेगेटिव डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देता है और उसके एक अटैक में इतनी पावर होती है कि पूरी जगह वो हटने लगती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जिया गोजियान की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि वो जो नेगेटिव डीमन गॉड होता है उसका आधा हिस्सा पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और वो डीमन चिल्ला रहा होता है। वो डीमन चिल्लाते हुए कहता है, जिया गोजियान अब तुम्हें मेरी बॉडी से छुटकारा पाने के लिए टूटे हुए स्थान में एंटर करने का साहस नहीं है। जब मैं छिपकर बाहर आऊंगा तो तुम्हारे डिसेंडेंट को नष्ट कर दूंगा। और फिर हमें दिखाते हैं दोस्तों कुछ समय बाद का सीन। वो जो नेगेटिव डीमन गॉड होता है वो वहां से डिसअपीयर हो जाता है। उस चीज को देखने के बाद में जिया गोजियान कहता है, खैर जब तक तुम बाहर नहीं आ सकते तब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जब जिया गोजियान देखता है कि वो नेगेटिव डीमन गॉड चला गया है तभी वो शांग झाइयो से कहता है, ठीक है अब तुम वापस इंसान बन जाओ और मेरे को उस तरह से मत देखो। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में शांग झाइयो बहुत ज्यादा शर्माने लगती, ब्लश करने लगती है और तभी जिया गोजियान से कहती है, गॉडफादर ने इस बात के लिए इनकार किया था अभी कि मैं बदसूरत थी, लेकिन अब वह मुझे फिर से ह्यूमन फॉर्म में वापस लाने के लिए इतने ज्यादा उतावले क्यों हैं? निश्चित रूप से क्या आप अभी भी अपने हृदय में ह्यूमन को अधिक पहचानते हैं? उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान स्माइल करते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अभी कहा कि आदमी घोड़ों से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि बाद में मैंने ड्रैगन की सवारी करना शुरू कर दिया, लेकिन घोड़सवारी के लिए मेरी जो अंदर से भावना है वो आज तक नहीं बदली है। वो फिर कहता है, अब आप पर सवारी करना वास्तव में बहुत ज्यादा आरामदायक है और आप पर मैं सवारी करने के बाद में अपनी पावर की पीक तक चला जाता हूँ। अगर आप फिर से ह्यूमन में नहीं बदलती हैं तो मैं आपको बहुत ज्यादा फोर्स कर दूंगा और आपके ऊपर सवारी करूंगा, तो इसलिए तब आप रोइएगा नहीं। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में शैंग झाइये एकदम से ह्यूमनाइट फॉर्म में आ जाती है। हे गॉडफादर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अत्यधिक चिंतित हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ, इस बार यह संयोग है कि गॉड्स और ह्यूमंस के वंशज हाथ मिला रहे हैं। यदि फ्यूचर में गॉड्स और ह्यूमंस के वंशज का आमना सामना होता है तो आप किसकी मदद करेंगे? उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान स्माइल करने लगता है। तभी वो कहती है, या कहीं ऐसा तो नहीं है आप पूरे ब्रह्मांड को एकजुट करना चाहते हैं, तो आप कहाँ खड़े होंगे? शैंग झाइयो की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उससे कहता है, ब्रह्मांड को एकजुट करें? मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, क्योंकि गॉड्स और ह्यूमन रेस के वंशजों के बीच लड़ाई में मेरी रुचि और भी कम है। मुझे अपनी टीम को गले लगाने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें विजडम और फॉलो करने के लिए पाथ दिए हैं। तुम्हें क्या करना चाहिए जब भी आप किसी झगड़े में पड़े और एक विशाल बच्चे की तरह व्यवहार करें, तो क्या आप अपने पिता की तलाश करेंगे? जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में शांग झाइयो एकदम शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होने के बाद कहती है, क्या आप सचमुच निष्पक्ष हैं, भले ही हमारी लड़ाई दोबारा से बढ़ जाए? उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उससे कहता है, मेरी अपनी फ्रीडम है और आपकी नीति जैसी ही है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। गॉड्स और ह्यूमन के वंशज हमारे बच्चे हैं और मेरे पास बोलने के लिए कोई प्राथमिकता या पक्षपात नहीं है। फिर कहता है, आप ये जानने के लिए बहुत कोशिश कर चुके हैं कि मैं यह सोचता हूँ, लेकिन क्या आप मेरे जवाब से संतुष्ट हैं? तुम मुझे घोड़े की तरह कम और लोमड़ी की तरह ज्यादा लगती हो। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में शांग झाइयो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और घबराने लगती है और अजीब सा फेस बना लेती है जैसे कि उसने ये बात को सुना ही नहीं। और तभी हमें दिखाते हैं शांग झाइयो को, वहाँ पे वो एक पोर्टल ओपन करते हुए कहती है, गॉडफादर आप निष्पक्ष हैं, आप इतने ईमानदार हैं कि मुझे छिपाने की हिम्मत नहीं होती। गॉडफादर स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि मेरे पास फॉक्स किंग का ब्लड लाइन है, लेकिन केवल इतना ही नहीं। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान अपने मन में सोचने लगता है, क्या वह चाहती है कि मैं उसकी सोल सी में एंटर करूं? और तभी दोस्तों में दिखाते हैं शांग झाइयो जिया गोजियान को अपने साथ में उसके सोल सी में ले आती है और तभी जिया गोजियान वहाँ पे कुछ देखने के बाद में अपने मन में सोचता है, क्या वो तो फॉक्स किंग है। फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है शांग झाइयो की सोल सी के अंदर एक फॉक्स किंग होता है जो कि वहाँ पे बैठा हुआ आराम कर रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं जिया गोजियान उस फॉक्स किंग को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है, इससे पता चलता है कि ये उस समय नहीं मरा था, बल्कि अपनी असली सोल को शांग झाइयो के सोल सी की गहराई में छिपा दिया था और वो फिर से पुनर्जीवित होने का वेट कर रहा था। फिर गॉड्स के वंशज का राजा के अनाथ को खोजने का दावा करना सच है कि नहीं है? अगर ये असली में इस बॉडी में बीमार हो चुकी है और दोबारा से रिइंकार्नेशन की
बॉडी मांग रही है, तो इसका मतलब फिर अपने मन में सोचता है एक दिन फॉक्स किंग के अनाथ को खोजने के लिए अपने जीवन का यूज करने में सक्षम हो जाएगा, जो मांस में फिर से जीवन लेता है। फॉक्स ब्लड हर 24 साल में एक मजबूत और दबंग औरत को चुनती है जो कि सोया में रहकर राज करती है। फिर दोस्तों में दिखाते हैं जिया गोजियान उस फॉक्स किंग के पास में आ जाता है जो कि सो रही होती है, और साइज भी दोस्तों उसका बहुत बड़ा होता है। और तभी उसके पास आकर कहता है आप गॉड्स के वंशजों पर शासन करने के लिए इतने दृढ़ हैं कि आप फॉक्स किंग के अवशेषों को नष्ट करने के बारे में भी नहीं सोचते हैं, लेकिन इसके बजाय आप उसके पुनर्जन्म को खोजने के लिए बहुत कोशिश करती हैं। क्या ये आपका उसके प्रति वफादारी का संकेत है? जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में शैंग झाये उससे कहती है गॉडफादर पहले से मेरे बहुत ज्यादा खिलाफ है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे अपना दिल खोल के आपको दिखाना होगा। दुर्भाग्य से अब मुझे भी यकीन नहीं है कि फॉक्स किंग का पुनर्जन्म कहाँ हुआ है। शैंग झाये की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान लिटिल फॉक्स के बारे में सोचने लगता है और सोचते हुए कहता है 24 साल के बाद असली फॉक्स किंग का भाग काफी भारी पड़ रहा था, और लिटिल फॉक्स के व्यक्तित्व के साथ ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे उसे नहीं ढूंढ सके। फिर सोचता है भले ही लोंगिया को इस चीज के लिए संदेह हो, लेकिन अंतिम निष्कर्ष केवल उसे टूटे हुए दिमाग वाली एक बेवकूफ फॉक्स के रूप में परिभाषित करना है। फिर सीन चेंज हो जाता है और जिया गोजियान अपने मन में सोचता है फॉक्स किंग और लिटिल फॉक्स के में कितना अंतर हो सकता है, और सोचते हुए कहता है यदि उसकी पहचान उजागर हो जाती है और लिटिल फॉक्स उसकी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को अब्सॉर्ब या विलीन कर देती है तो कर्मा निश्चित रूप से उसके साथ जुड़ जाएगा। फिर सोचता है अगर वो फॉक्स किंग बन जाती है गॉड्स के वंशजों पर शासन करने के लिए, तो वह खुद नहीं होगी तो वो कौन होगी? फॉक्स किंग होगा या लिटिल फॉक्स होगी? इस चीज को सोचने के बाद में जिया गोजियान थोड़ा गुस्सा आ जाता है और गुस्साते हुए मन में सोचता है जब तक मैं ऐसा करता हूँ मैं फॉक्स किंग को पूरी तरह से यिन ज़ियारू पर हावी कर सकता हूँ, ताकि वह बची हुई सोल को पोषक तत्वों के रूप में अवशोषित कर सके और बिना किसी समस्या के अपने आप को सेकंडों में अपग्रेड कर सके। या शायद ओरिजिनल फॉक्स किंग के प्रति कुछ सम्मान दिखाना और उसके दिमाग को एकीकृत रखना संभव है, लेकिन क्या मैं सचमुच ऐसा करना चाहता हूँ? जिया गोजियान को इतना ज्यादा सोच की मुद्रा में आने के बाद में शैंग झाये थोड़ा परेशान हो जाती है और तभी जिया गोजियान से कहती है गॉडफादर आप क्या सोच रहे हैं? क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है? उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान कहता है नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं ये बात कहने के साथ में जिया गोजियान उसकी सोल सी से बाहर निकलते हुए कहता है चलिए मेन बैटल फील्ड को खत्म हो जाना चाहिए, सब खत्म हो गया होगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में शैंग झाये भी बोलती है हाँ ठीक है मास्टर चलते हैं। फिर हमको दिखाते हैं जिया गोजियान वहाँ से निकलते हुए अपने मन में सोचता है बस इतना ही, चलो वापस जाएं और इसके बारे में बात करें। कोई ऐसी बात नहीं है, आपको लिटिल फॉक्स के थॉट और चॉइस का सम्मान करना चाहिए। देखते हैं वह कैसी जिंदगी जीना चाहती है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो देखने में पसंद आई है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको एपिसोड देखने में कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।